जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में जहां पे हम 1988 के आगे वाले हिस्ट्री के सिविल सर्विस के सारे PYQs डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट। यहां पे देखिए पर्सन एंड इवेंट। देखिए KC सेन प्रार्थना समाज, ये हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, प्रार्थना समाज किसने बनाया था? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, महादेव गोविंद रानड़े ब्राह्मो समाज, ये थोड़ा गलत है क्योंकि ब्राह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय ये बंगाल में बनाया था और MG रानड़े ये बॉम्बे में ही ज़्यादातर काम किया था। और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 और 3। उसके बाद देखिए ऑथर्स एंड द बुक। इंडिया डिवाइडेड हमने अभी पढ़ा था, हमारे राजेंद्र प्रसाद। इंडिया विंस फ्रीडम, ये हमने पहले ही लेक्चर में स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में देखा था, मौलाना आज़ाद। राम मनोहर लोहिया, द व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये देखिए ये थोड़ा याद रखेंगे। द व्हील ऑफ हिस्ट्री ये बुक किसने लिखी थी? राम मनोहर लोहिया। और महात्मा गांधी हिंद स्वराज, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 3, 4, 1, 2। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे अल्बुक्यूर्कु। ठीक है, अल्बुक्यूर्कु कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ। ठीक है, तो ये देखिए पोर्तुगीज़ ट्रेडर, मतलब ट्रेडिंग कंपनी के ये प्रेसिडेंट थे शायद, अल्बुक्यूर्कु। ठीक है, ये हमारे बीजापुर। ठीक है, तो ये बीजापुर से इन्होंने कैप्चर किया था गोवा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 153 ब्रिटिश रूल, रुक जाओ जूम ही कर लेता हूँ। ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया चीफली बिकॉज दे वॉन्ट, तो यहाँ पे देखिए आंसर है हमारा प्रोवाइड अ क्लास ऑफ ऑफिसर वर्कर फॉर द कंपनी। तो इंडियन इन ब्लड एंड ब्रिटिशर इन टेस्ट, ऐसा उनका कहना था कि भाई हमें बस यहाँ पे काम करने के लिए क्लर्क्स वो जो चाहिए वो प्रोवाइड हो जाए। उसका देखिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इमीडिएट फैक्टर फॉर द स्प्रेड ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट एजिटेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट डिकेड, तो यहाँ पे है पार्टीशन ऑफ बंगाल। बहुत ईजी क्वेश्चन है। फिर देखिए ये क्वेश्चन है पोटेंशियल क्वेश्चन हमारे पेपर में आने का। देखिए करसोन दास मूल जी, इन्होंने लिखा था सत्य प्रकाश। अब देखिए सत्यार्थ प्रकाश हमने अभी पढ़ा था। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और सत्य प्रकाश किसने लिखा? करुण दास मूल जी। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना अगर ये नाम चेंज करके पूछ दे तो। दादा भाई नौरोजी फाइट फॉर द लीगल स्टेटस ऑफ पारसी वुमन। देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी पत्रिका। और हेनरी वेवियन डेरोजियो, ये है यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है, एंड ही डिड नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो ये हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, इनको फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, SN बैनर्जी ने कहा था ये। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए हॉल्ट मैकेंजी महलवारी सिस्टम। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है यहाँ पे। लॉर्ड कॉर्नवालिस सब्सिडी अलायंस गलत है, वेलेस्ले थे सब्सिडी अलायंस वाले। लॉर्ड रिपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, थॉमस मुंडो रोहितवारी सेटलमेंट। तो यहाँ पे बी हटाओ, आंसर है हमारा ACD करेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद देखिए लीडर्स एंड व्यूज़ ऑन द क्रिप्स मिशन। ठीक है, देखिए ये आ सकता है क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो ये हमने देखा था, ये गांधी जी ने कहा था। नेहरू ने क्या कहा था? ऑटोक्रेटिक पावर इन द वॉइसरॉय वुड रिमेन। अंबेडकर जी ने क्या कहा था? इट विल डू द ग्रेटेस्ट हार्म टू द डिप्रेस। और सप्रू एंड जयकर, तेज बहादुर सप्रू एंड MR जयकर ने क्या कहा था? तो क्रिएशन ऑफ मोर देन वन यूनियन विल बी डिजास्ट्रस। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 2, 3, 1, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 158 मोरले मिंटो रिफॉर्म, मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, रिफॉर्म्स ऑफ 1935 और क्रिप्स मिशन। तो देखिए हमें भी पता है जो मोरले मिंटो रिफॉर्म था उससे देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस हुए थे मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ गया। मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, यहाँ पे देखिए डायरकी यानी कि 1919 वाला डायरकी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी। रिफॉर्म ऑफ 1935 था हमारा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। देखिए यही कीवर्ड हर बार आएगा, हर बार यही आता है, कुछ नहीं आता। क्रिप्स प्रपोजल, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, उसके चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा मदन मोहन मालवीय। अब ये पर्सनैलिटीज़ और उनके काम देखिए। मदन मोहन मालवीय, सोहन सिंह बखाना, एनी बेजेंट, C राजगोपालाचारी। ठीक है, अब देखिए एनी बेजेंट हमें पता है कि भाई थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा। ठीक है, सोहन सिंह बखाना गदर मूवमेंट के थे। लाला हरदयाल, सोहन सिंह बखाना। ठीक है, महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला, ये सब नाम थे वहाँ पे। और हमारे राजगोपालाचारी ये थे स्वतंत्रता पार्टी वाले। इनके ऊपर जिक्र भी आ चुका है, स्वतंत्रता पार्टी किसने बनाई थी। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी थी, 2018 में आया था। तो याद रखेंगे स्वतंत्रता पार्टी, C राजगोपालाचारी। उसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग असर्शन एंड रीजन। जमींदारी सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। सेम क्वेश्चन अभी देखा था पिछले पार्ट में। ब्रिटिश डिजायर टू क्रिएट अ लैंडेड क्लास इन इंडिया फॉर अ सपोर्ट, ये भी सही बात है। ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा A। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 161 ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय। अभी डेविड हेयर कौन थे? ये हमने बताया था, हिंदू कॉलेज बनाया था। डेरेजियो यंग बंगाल मूवमेंट वाले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, 1 लाइनर। उसके बाद देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वही रिपीटेशन। उसके देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस अ मेजर ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935।
फिर देखिए रेलवे एंड टेलीग्राफ सिस्टम वेर इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड डलहौजी। अभी टेलीग्राफ कहाँ से कहाँ तक गया था, तो ये हल्दिया से डायमंड हार्बर, ठीक है, कोलकाता में ही है, उन्होंने करा था। ये CDS में या CAPF में आ चुका है ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियंस मोस्टली एनकरेज द री मैरिज ऑफ विडोज, ठीक है, तो री मैरिज ऑफ विडोज कौन ये करता था, तो ये थे हमारे राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अभी, स्वराज एज ए नेशनल डिमांड वाज फर्स्ट मेड बाय बाल गंगाधर तिलक, तो इन्होंने स्वराज की करी थी। इन्होंने स्वराज बिल भी इंट्रोड्यूस किया था एक बार 1895 के अराउंड, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिफर्ड मेनली ऑन द इशू ऑफ बॉयकॉट, ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा C, बॉयकॉट, ठीक है। ब्राह्मो समाज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोनोथिज्म, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्राह्मो समाज के जो राजा राम मोहन रॉय है उन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी भी बनाई थी, ठीक है, यूनिटेरियन कमेटी, ये 2018 के प्री में आ चुका है, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। वहाँ पे पूछा था कि बोला था कि ये KC सेन ने बनाई, लेकिन वो गलत था। BHU वॉज फाउंडेड बाय पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। एक सेंट्रल हिंदू स्कूल भी थी, ठीक है, वो एनी बेज़ंट ने बनाई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सिस्टम ऑफ डायरकी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, तो भाई 1919, तो ये आग बंद करके अभी वो 3 ही खेल चलेंगे, डायरकी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, बस यही पे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ऑन हुज रिकमेंडेशन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म, तो कैबिनेट मिशन प्लान पे हमारी बनी थी, ठीक है। फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात किसने करी थी, तो वो करी थी ऑगस्ट ऑफर ने, ये PYQ में आ भी चुका है, ठीक है, फर्स्ट टाइम बात करी थी, ठीक है, बनी थी किसके, इससे कैबिनेट मिशन से। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ रिवोल्यूशनरी हु लैटर टर्न इनटू योगी एंड फिलोसोफर, तो ये थे औरोबिंदो घोष, ठीक है, औरोबिंदो घोष। इन्होंने न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड्स ऐसे कुछ आर्टिकल्स भी लिखे थे, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड ऐसे नाम देखे। उसके बाद देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ नो चेंजर, ठीक है, नो चेंजर, तो देखिए चेंजेस नो, तो ये मोतीलाल नेहरू एंड CR दास, ठीक है, नॉट मतलब ये चेंजर्स थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, CR दास ये सब। बाकी ये डॉक्टर अंसारी, सरदार पटेल, ये नहीं चाहते थे कि हम स्वराज पार्टी जैसा कुछ बना के असेंबलीज में पार्ट लें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, द INA वाज ऑर्गेनाइज बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस एट, तो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी, सिंगापुर में, INA। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, सोशल रिफॉर्मर एंड उनका नाम, ठीक है, देखिए KC सेन, हेनरी विवेन डिरजियो, दादोबा पांडुरंग एंड देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अब देखिए दादोबा पांडुरंग ने परमहंस मंडली बनाई थी, देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए। हेनरी वेवेजियन, ये यंग बंगाल मूवमेंट, ये तो हमें पता ही होता है। साधारण ब्राह्मो समाज, ये देखिए KC सेन और आनंद मोहन बोस, और तत्वबोधिनी सभा, ये देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के स्पेक्ट्रम में, हम ये पढ़ते भी हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सेशन और उनके बारे में यहाँ पे है, ठीक है, क्या कहता है, मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस मेट जॉइंटली, देखिए लखनऊ सेशन मैंने बताया था 1916, और इसके चेयरमैन कौन थे, AC मुजुमदार, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवाइडेड, सूरत स्प्लिट, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, द रिजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929, ठीक है, और 26 जनवरी 1930 को हमने मनाया था। नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन वॉज पास तो 1921, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा B, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं 178, यहाँ पे भी वही है चीज़ हमारी क्रोनोलॉजी, ठीक है। सिंह सभा मूवमेंट 1870 में चला था ये, ठीक है। उसका देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट 42, दांडी मार्च और गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट ये 1920 में चला था, इनको अकाली मूवमेंट भी कहते हैं हम लोग। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे आंसर है हमारा A। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट, देखिए हंटर कमीशन, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हंटर कमीशन 1882 में आया था, ठीक है। ये किस लिए आया था, देखिए 2 हंटर कमीशन, एक जलियांवाला बाग के बाद और एक जो वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में, उसकी स्टडी करने के लिए एक हंटर कमीशन हुआ आया था। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच 1854 में आया था डलहौजी के टाइम पे। सैडलर कमीशन और रिले कमीशन, देखिए सारे कमीशन एजुकेशन से रिलेटेड थे। सैडलर जो था 1917 में आया था और रिले जो है वो 1902 में आया था। ये यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं इसको, करजन के टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा 2143, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये 1931 में हुई थी। हु अमंग द फॉलोइंग लेड सिपॉय एट कानपुर इन द 1857, तो ये देखिए हमारे नाना साहिब, ठीक है, तो ये कानपुर में थे, ठीक है। कुंवर सिंह देखिए ये बिहार में थे, ठीक है, कूच बिहार वाले रीजन में। लक्ष्मीबाई झांसी में, ठीक है। उसके बाद देखिए मॉडर्न रिव्यू वॉज स्टार्टेड बाय रामानंद चैटर्जी, ये 1907 में इस्टेब्लिश हुआ था। मॉडर्न रिव्यू न्यूज़पेपर है एक, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय दादाभाई नौरोजी टू द कॉज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, देखिए मोस्ट इफेक्टिव, यहाँ पे ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो ब्रिटिश करते थे उसको उन्होंने एक्सपोज किया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, अली ब्रदर्स फाउंडेड द स्वराज पार्टी, गलत, स्वराज पार्टी तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी।
इन्होंने तो नेशनल खिलाफत कॉन्फ्रेंस कमेटी बनाई थी। स्वराजिस्ट वेर इन फेवर ऑफ काउंसिल एंट्री एंड ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम विद इन, ये सही बात है, यहाँ पे आंसर है हमारा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। ये हो गया 184। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 185। यहाँ पे द पोर्तुगीज अराइव्ड इन इंडिया द फॉरेनर हुम दे एनकाउंटर्ड एज द राइवल, ट्रेड राइवल। तो देखिए ये अरब्स थे, ठीक है, इंग्लिश डच ये तो हटा दीजिए, अरब्स के साथ उनके बहुत झगड़े होते थे, ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा बी। द इंटेंसिटी ऑफ फेमाइन इंक्रीज इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल बिकॉज, क्यों भाई, तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी। ड्रेन ऑफ वेल्थ इन इंडिया वॉज अनकंट्रोल्ड। बाकी देखिए मॉनसून बिकम फेलियर, ठीक है, ये कुछ नहीं। पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन, डिस्क्रिमिनेटरी प्रोटेक्शन वाज एक्सटेंडेड, ये सब गलत है, यहाँ पे आंसर है हमारा बी। ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया वाज अनकंट्रोल्ड, ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा बी। उसका देखिए 187। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन इन नवंबर 1939 बिकॉज, तो क्यों रिजाइन किया था, देखिए इसी के लाइन पे क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी। इंडियन वाज ड्रैग इन टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर विदाउट द कंसेंट ऑफ हर पीपल, ठीक है। उसका देखिए नेक्स्ट, द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 मार्क द कल्मिनेशन ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट and after quit India movement was only a question of time and determining the actual mechanics of the transfer of power। देखिए यहाँ पे आंसर है हमारा बी, बोथ करेक्ट है कि क्विट इंडिया मूवमेंट इट वाज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड डिटरमाइनिंग द एक्चुअल मैकेनिक्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, ये हुआ भी था माउंट बेटन प्लान इन सबसे, तो यहाँ पे आंसर है बी। उसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल टू मॉडर्न इंडिया, तो भाई ये इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, जो 545 हमारे प्रिंसली स्टेट थे उनका इंटीग्रेशन इन्होंने करा था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, फेडरेशन, इंडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिजर्वेशन एंड सेफ गार्ड वेयर 3 लिंचपिन ऑफ, क्या है, फेडरेशन, इंडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिजर्वेशन एंड सेफ गार्ड आर द 3 लिंचपिन ऑफ, यहाँ पे आंसर है गांधी इरविन पैक्ट, यहाँ पे आंसर है हमारा गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। तो फेडरेशन, इंडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिजर्वेशन आर द 3 लिंचपिन ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, ये याद रखेंगे हम लोग क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आता रहता है पेपर में गांधी इरविन पैक्ट के बारे में, ठीक है। उसका देखिए ऑन हुज रिकमेंडेशन वाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कैबिनेट मिशन प्लान, ये अभी रिपीट हुआ है, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 192। इंग्लिश मैन आर मोर इफिशिएंट पार्टली बाय अपब्रिंगिंग, पार्टली बाय रेस एंड पार्टली बाय एजुकेशन, तो ये कर्जन ने कहा था, ठीक है। तो ये ऐसे स्टेटमेंट हमें याद नहीं होते हैं मोस्टली कि भाई किसने क्या कहा था, लेकिन अभी ये PYQ में आ चुका है तो हम इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, अगली बार आ जाएगा तो यहाँ पे आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 193। आई हैव नथिंग टू ऑफर बट अ ब्लड, टॉयल, टीयर एंड स्वेट, तो ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, मतलब उस टाइम पे उनको नियुक्त किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK, तब की बात है ये। उसके बाद देखिए पॉलिटिकल पार्टी और उनके पर्सनैलिटीज़, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये देखिए PC जोशी। अब PC जोशी देखिए 2019 के PYQs में, मतलब प्रीवियस जो मैच द पेयर आया था एक, उसमें PC जोशी का जिक्र था, ठीक है। उसके बाद देखिए सोशलिस्ट पार्टी, तो सोशलिस्ट पार्टी राम मनोहर लोहिया। देखिए इंडिया में सबसे बड़ा सोशलिस्ट अगर कोई होगा तो वो थे राम मनोहर लोहिया, इनकी विचारधाराएं बहुत ये थी, ठीक है। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की बुक भी लिखी थी, अभी हमने देखा हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए CR दास, स्वराज पार्टी और हिंदू महासभा, तो ये हमारे VD सावरकर, ठीक है, हिंदू महासभा VD सावरकर, यहाँ पे आंसर है हमारा A 4213। उसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ लॉर्ड लिट्टन, ठीक है। देखिए रॉलेट एक्ट, ये तो बहुत बाद में आया था उनके। आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अबोलिशन ऑफ ड्यूटीज ऑन द, देखिए 1 हटा दो, जैसे 1 हटाया ये गया ये गया ये गया, आंसर आ गया हमारा 2 3 4। अब ये याद रखेंगे, अबोलिशन ऑफ ड्यूटीज ऑन द इम्पोर्ट ऑफ कोर्स कॉटन गुड्स, तो ये जो है ये लिट्टन के टाइम पे हुआ था 2 3 4। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन टू द किंग चार्ल्स II एज अ पार्ट ऑफ हिज डाउरी ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज विथ क्वीन कैथरीना ऑफ ब्रैगन्स, तो यहाँ पे बॉम्बे डाउरी में मिला था, ठीक है, बॉम्बे डाउरी में मिला था, ठीक है, ब्रिटेन को, तो यहाँ पे आंसर है हमारा A। उसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द स्टेट दैट वाज नॉट एनेक्स बाय लॉर्ड डलहौजी बाय यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो देखो मैसूर नहीं हुआ था, मैसूर तो पहले ही ख़त्म कर दिया गया था 1790s में ही, ठीक है। नागपुर, उदयपुर, सतारा, ये यहाँ पे आंसर, मतलब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर आए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो AOUM ने फाउंड किया था, एज इट इज़ रिपीट मारा है क्वेश्चन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म इन 1906 एट ढाका, ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह खान फाउंडर। उसके बाद देखिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोरलेमेंटो रिफॉर्म, मोरलेमेंटो रिफॉर्म, तो देखिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायरकी एट द प्रोविंस, देखिए डायरकी की बात हमने पता है कि भाई 1919 में हुई थी। अबोलिश द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया, तो देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोस्ट है वो अबोलिश हुई थी 1935 के एक्ट से। गिव मोर पावर टू लोकल गवर्नमेंट, ये कुछ नहीं था, तो देखिए एक्सटेंशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, तो यहाँ पे मोस्ट ऑब्वियस आंसर ये है। तो हमें जो चीज़ें पता है उससे हमें यहाँ पे चीज़ों को एलिमिनेट करके आंसर लेके आना है। उसके बाद देखिए हु
आउट ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मॉडरेट। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक वाज नॉट अ मॉडरेट, बाकी फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब थे। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन वेयर एस्टेब्लिश बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आया था सिविल सर्विस 2017-18 में, ठीक है। तो देखिए स्वराज पार्टी ये तो नहीं किया था, समाज समता संघ, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। यहाँ पे आंसर है हमारा 2, 3, 4। देखिए एग्जामिनर हमारा फ्रेंड है, उसने 3 के पेयर में दी है, और स्वराज पार्टी तो हमें पता ही है, तो 1 हटाओ, आंसर पाओ, ठीक है। वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 1921 द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड व्हेन इट्स प्रेसिडेंट वाज इन द प्रिजन एंड विथ सम अदर लीडर एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट, हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट इन द प्रिजन। तो देखिए CR दास जी जो थे वो 1920 में 1921 में प्रिजन में थे, ठीक है। और उनके एक्टिंग प्रेसिडेंट थे हकीम अजमल खान, ठीक है, हकीम अजमल खान। तो ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, यहाँ पे आंसर है हमारा हकीम अजमल खान, जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, और जो रियल प्रेसिडेंट थे वो CR दास, जो कि जेल में थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, द टाइटल गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी विच ही सरेंडर ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये था कैसरे हिंद, ठीक है। तो ये बोयर वॉर के टाइम पे उनको मिला था, बोयर्स वॉर, ठीक है, ये अफ्रीका में हुआ था उस टाइम पे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ खिलाफत मूवमेंट। टू अराउज द एंटी ब्रिटिश फीलिंग अमॉन्ग द मुस्लिम्स, सही बात है। टू रिफॉर्म द मुस्लिम सोसाइटी, एब्सर्ड। टू डिमांड द सेपरेट इलेक्ट्रेट एंड प्रिजर्व द खिलाफत, ये गलत। टू सेव द ऑटोमन एम्पायर एंड प्रिजर्व द खिलाफत, यहाँ पे आंसर है हमारा 1 और 4। देखिए यहाँ पे 2 के पेयर में है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 और 4। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिफाइन द टर्म ड्रेन ऑफ थेरी। ड्रेन थेरी प्रोपोनेटेड बाय दादा भाई नौरोजी, करेक्टली डिफाइंस, ठीक है। तो एक बार आया भी था कि भाई होम चार्जेस में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, हमने जब 2009 से 21 के देखा वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आंसर है हमारा, यहाँ पे आंसर है हमारा B, ठीक है। इट इज़ द पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल वेल्थ और एनुअल प्रोडक्ट वाज बीइंग एक्सपोर्टेड टू ब्रिटिश विच इंडिया गॉट नो मटेरियल रिटर्न। तो यहाँ पे आंसर है हमारा B, ठीक है। यहाँ पे ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, इम्पोर्ट, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश इन इंडिया इन 1838 इज़ नोन एज, ठीक है। तो ये है ज़मींदारी एसोसिएशन, ठीक है। अब बाकी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में बनी थी, ठीक है। ये इथिकल प्रैक्टिस, ठीक है, ये विलियम एडम्स के साथ मिलके, ठीक है। उसके बाद देखिए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये जॉर्ज थॉमस ने और द्वारकानाथ टैगोर ने बनाई थी, ठीक है। सॉरी, ये जो ज़मींदारी एसोसिएशन है ये द्वारकानाथ टैगोर ने बनाई थी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे हम, ये स्पेक्ट्रम में दे भी रखा है, ठीक है, ज़मींदारी एसोसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा D। नेक्स्ट देखिए, इंडियन कॉटन मर्चेंट बैंकर, कांग्रेसमैन एंड क्लोज एसोसिएट ऑफ गांधी जी। तो ये थे हमारे जमनालाल बजाज, ठीक है। ये ऑल इंडिया कांग्रेस जो ट्रेजरर थे भी थे, ऑल लाइफ टाइम ट्रेजरर थे ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा B। तो जमनालाल बजाज ये गांधी जी के बहुत फेवरेट वाले थे। उसके बाद देखिए, महात्मा गांधी वाज रेफर्ड एज अ फादर ऑफ नेशन बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने कहा था प्रिंस अमॉन्ग पैट्रियट्स, ठीक है, प्रिंस अमॉन्ग पैट्रियट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो देखिए चंपारण 1917, 18 खेड़ा और नॉन कोऑपरेशन। तो मैं ऐसे याद रखता हूँ, केक, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ठीक है। उसके बाद हमारा नॉन कोऑपरेशन, यहाँ पे आंसर है हमारा B। उसके बाद देखिए, रोहितवारी सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और ये थॉमस मुनरो एंड रीड ने किया था, ठीक है। और महलवारी वो हॉल्ट मैकेंजी। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम वाज लेड बाय, देखिए मैक्यूले माइन्यूट ऑफ 1835, ये विलियम बेंटिक के टाइम पे आया था, ठीक है, मैक्यूले माइन्यूट। तो फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वाज लेड बाय मैक्यूले माइन्यूट। तो फाउंडेशन की बात करिए, बाकी वुड्स डिस्पैच में भी क्वेश्चन आ चुका है 2018 में, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेस वाज द मेन प्रोग्राम ऑफ सत्यशोधक समाज, किसने बनाया था, महात्मा ज्योतिबा फुले। 2014 के पेपर में आ भी चुका है। प्रार्थना समाज अभी हमने देखा, आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ठीक है, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, ठीक है। और रामकृष्ण मिशन, तो ये तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है। आगे बढ़िए, 214, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ नंबर ऑफ एंटी ब्रिटिश रिवोल्ट्स इन संबलपुर, ठीक है, नंबर ऑफ एंटी ब्रिटिश रिवोल्ट्स इन संबलपुर। तो यहाँ पे आंसर है हमारा सुरेंद्र साई, ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा सुरेंद्र साई। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। दोज हु जॉइंड महात्मा गांधी ड्यूरिंग चंपारण स्ट्रगल इंक्लूडेड, तो देखिए चंपारण में कौन कौन था, तो ये देखिए राजेंद्र प्रसाद, A.N. सिन्हा, ठीक है, A.N. सिन्हा और राजकुमार शुक्ला गांधी जी को बुला के लेके गए थे, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है। कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, तो ये थी लाहौर, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह। उसका देखिए
द फर्स्ट इंडियन रूलर हु ज्वाइंट द सब्सिडरी अलायंस, तो ये हमारे निज़ाम ऑफ हैदराबाद। और लास्ट कौन थे? मराठास। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस किसने दिया था? वेलेस्ले। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये मैप दे रखा है यहाँ पे। द मैप शोज सी वोयाज रूट फॉलोड बाय, तो देखिए किसने फॉलो किया था? तो ये फर्डिनांड मैगेलन ने फॉलो किया था। तो ये ऐसे 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 कुछ आए थे घूम के। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अपहीवल्स टुक प्लेस इन बंगाल इमीडिएटली आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो 1857 के जस्ट बाद क्या हुआ था? तो हमारा इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, जो कि 1859 में हुआ था। अब देखिए ये जो सन्यासी रेबेलियन है, ये वैरन हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। ठीक है, वैरन हेस्टिंग किस टाइम पे? तो ये सन्यासी रेबेलियन 1770। संथाल रेबेलियन देखिए 1855 में हुआ था। तो देखिए यहाँ पे ये चारों जो है रिवोल्ट हमें याद रखने हैं, और जब भी स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो इनको अच्छे से पढ़ लेना आप कि संथाल रेबेलियन, सीडो और कानू, ठीक है, इनके लीडर थे। पाबना डिस्टर्बेंसेस में कौन थे? ठीक है, इनकी क्रोनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। उसका देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1793 लाइज इन द फैक्ट दैट, देखिए बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1793, ठीक है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं होती। इट रेस्ट्रिक्टेड द एप्लीकेशन ऑफ इंग्लिश लॉ टू इंग्लिशमैन ओनली। इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन लॉ कमीशन, देखिए 1833 में हुआ था। ठीक है, 1833। इट अकोमोडेट द पर्सनल लॉज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि सिग्निफिकेंस ऑफ बंगाल रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1793 क्या था? तो इट अकोमोडेटेड द पर्सनल लॉज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज़ द कॉमन अमॉन्ग, ठीक है, मैडम भिकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, VVS अय्यर एंड MN रॉय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एम बरकतुल्ला है, ये फाउंडर थे, वन ऑफ द फाउंडर थे गदर पार्टी के। ठीक है, गदर। उसके बाद VVS अय्यर देखिए ये 1921 में स्टडी ऑफ कंबन रामायण, ठीक है, रामायण के ऊपर उन्होंने स्टडी करी थी। MN रॉय के बारे में पता ही है हमें। ठीक है, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना करी है। ठीक है, उसके बाद रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी भी उन्होंने बनाई थी। अब यहाँ पे इनमें कॉमन क्या है? तो यहाँ पे आंसर है हमारा C, ऑल ऑफ देम वेयर अमंग द प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरी आउटसाइड इंडिया ऑपरेटिंग इन डिफरेंट कंट्री ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, तो यहाँ पे आंसर है हमारा C। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट्स इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया बिफोर द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंडियन एबेसिनियन वॉर 1898, बॉक्सर मूवमेंट इन चाइना, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन आयरलैंड एंड विक्ट्री ऑफ जापान इन द रशियो जापान वॉर, रशिया जापान वॉर। ठीक है, तो क्या है, कौन से इंटरनेशनल इवेंट ने इंडिया को इन्फ्लुएंस किया? तो यहाँ पे देखिए आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेक्शन तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस हुआ होगा, तो यहाँ पे आंसर है हमारा D, 1 2 3 4। उसके बाद देखिए इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म इन 1946, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज, तो देखिए इंटरिम गवर्नमेंट जो थी उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? माउंटबेटन। ठीक है, तो ये याद रखना हमें। उसके बाद देखिए रेडिकल विंग ऑफ इंडियन कांग्रेस पार्टी विथ जवाहरलाल नेहरू एज वन ऑफ इट्स मेन लीडर फाउंडेड द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग इन अपोजिशन टू, तो देखिए ये जो नेहरू रिपोर्ट है उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात करी गई थी, उसलिए जो ये जवान लोग थे जिनका गर्म खून था, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा क्या अभी तक तुम डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हो, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो तब उन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग बनाई थी। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इमिगर कम्युनिस्ट जनरल ऑफ MN रॉय, तो ये थी वैनगार्ड। ठीक है, वैनगार्ड। उसके बाद देखिए हुगली वाज अ बेस ऑफ पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाय, तो ये थी पोर्टुगीज़ के लिए था ये, यहाँ पे आंसर है हमारा A। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ वैंडिवोश, बैटल ऑफ चिंदियानवाला एंड बैटल ऑफ खरदा। ठीक है, अब बैटल ऑफ बक्सर यहाँ पे करेक्टली मैच पूछा है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारे पास 227, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। देखिए करेक्टली मैच तो यहाँ पे 1 है बैटल ऑफ वैंडिवोश, ये हमने अभी देखा था, फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए बैटल ऑफ बक्सर जो है वो 1764 में हुआ था, यहाँ पे मीर कासिम और मुनरो के अगेंस्ट में हुआ था, मतलब ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे, क्लाइव नहीं था यहाँ पे। उसके बाद देखिए बैटल ऑफ चिलियन वाला डलहौजी वर्सेस मराठास नहीं था, यहाँ पे पंजाब के साथ हुआ था ये। और बैटल ऑफ खरड़ा ये निज़ाम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी था, तो यहाँ पे मराठा के साथ हुआ था, निज़ाम वर्सेस मराठा। तो यहाँ पे मैंने ईयर ये सब चीज़ें लिख रखी आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 228। ठीक है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। देखिए लखनऊ पैक्ट 1916, डायरकी, ठीक है 1919, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी। उसके बाद रौलट एक्ट 1918 और पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 4132, यहाँ पे आंसर है हमारा 4132। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
द वर्ड आदिवासी वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेफर द ट्राइबल पीपल बाय, देखिए ठक्कर बापा, ठीक है, इन्होंने भील सेवा मंडल भी बनाया था, ये CAPF के क्वेश्चन में हमने देखा था, ठक्कर बापा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, द बारह डकैती वॉज फर्स्ट मेजर वेंचर ऑफ द रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, तो देखिए बारह डकैती जो है पुलिन दास ने करी थी और ये ईस्ट बंगाल में हुआ था, ठीक है, पुलिन दास ने ये करी थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। अब देखिए ये पीजेंट एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया, ये जब एक बार क्वेश्चन आया था 2016 या 17 में, जहाँ पे उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर के जो पार्टीज़ उन्होंने बनाई थी वहाँ पे ये ऑप्शन में था, ठीक है, तो पीजेंट एंड वर्कर पार्टी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, देखिए ये सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। उसका बाद रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी है, त्रिदीप चौधरी ने बनाया था। और मुस्लिम लीग, ये तो पता ही है 1906 में नवाब सलीमुल्लाह खान आगा खान उन्होंने बनाया था। देखिए यहाँ पे नेशनल पार्टी नन ऑफ द अबव, कोई नहीं है यहाँ पे। चलिए उसके बाद देखिए 1930s महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम दांडी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पे देखिए जमनालाल बजाज सत्याग्रह आश्रम एट वर्धा, और ये ट्रेजरर थे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। उसके बाद देखिए दादा भाई नौरोजी बॉम्बे एसोसिएशन, लाला लाजपत राय नेशनल स्कूल एट लाहौर। और उसके बाद देखिए बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक सभा, ये गलत है, सत्यशोधक सभा बाल गंगाधर तिलक नहीं थे यहाँ पे एसोसिएट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रोमिनेंट कांग्रेस सोशलिस्ट लीडर, और तो आचार्य नरेंद्र देव, इन्होंने आचार्य नरेंद्र देव, मीनो मसानी और जयप्रकाश नारायण, इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी बनाई थी 1934 में। उसके बाद देखिए द मीटिंग ऑफ इंडियन एंड ब्रिटिश पॉलिटिकल लीडर ड्यूरिंग 1930-32 इन लंडन हैज़ ऑफन बीन रेफर्ड एज अ फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इट वुड बी इनकरेक्ट टू रेफर देम। मतलब ये कह रहे हैं कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसको थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलना गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए ये यहाँ पे आंसर है हमारा डी, बिकॉज इट वॉज अ इंस्टेंस ऑफ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द 3 सेशन एंड नॉट दैट ऑफ द सेपरेट 3 कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा, ये इनकरेक्ट क्यों है इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलना, तो यहाँ पे आंसर ये है, ठीक है। इट वॉज अ इंस्टेंस ऑफ अ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द 3 सेशन एंड नॉट ऑफ द 3 सेपरेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये एक ही चीज़ के ऊपर 3 बार यहाँ पे डिस्कशन हुआ गया था, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें 3 बार डिस्कस नहीं होती, एक ही चीज़ 3 बार डिस्कस हुई थी। तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता याद करिए, एक क्वेश्चन हमने करा था, डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय हिंदू कॉलेज बनाया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, ठीक है, ये 1857 में बनी थी। उसके बाद देखिए एडम्स रिपोर्ट 1930s में आई थी, ठीक है, लॉर्ड एडम्स रिपोर्ट कहते हैं इसको, ये NCERT में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। और वुड्स डिस्पैच हमें पता ही है, डलहौजी के टाइम पे 1854, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा ए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड द टू वाइंड अप द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था कि अब कांग्रेस को खत्म करो और एक लोक सेवक संघ बनाओ जो कि पीपल्स के एम्पावरमेंट के लिए काम करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल नॉवेल रिटन ड्यूरिंग द लैटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा दुर्गेश नंदनी, ये किसने लिखा है, तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, दुर्गेश नंदनी रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। रस्तगुप्तार दादा भाई नौरोजी, ठीक है। मराठा ये जो है ये लोकमान्य तिलक, ठीक है। और निबंधमाला ये शिशुपाल ने लिखा है शायद, ठीक है, आप इसको एक बार सर्च कर लीजिए, यहाँ पे कट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेड टू कांग्रेस बिकमिंग अ मास बेस्ड मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इसके पहले देखिए नॉन कॉपरेशन के पहले होम रूल मूवमेंट भी हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये तो सही बात है। रिमूवल ऑफ फियर ऑफ ब्रिटिश माइट फ्रॉम द माइंड्स ऑफ पीपल, ये सही बात है। और 4 देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट विलिंगनेस टू गिव पॉलिटिकल कंसेशंस टू द इंडियंस, देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन हर बार यूपीएससी पूछ रहा है कि बोलता है कि भाई स्टेटमेंट में कि भाई ब्रिटिशर्स जो है वो राजी हो गए थे हमारी जो भी डिमांड्स थी वो मानने के लिए, ब्रिटिशर्स का जो रवैया है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था हमारी मूवमेंट्स के अगेंस्ट, तो ये जो चीज़ें होती है गलत होती है। तो 4 हटाओ, जैसे 4 हटाए हमने हमारा ए और डी उड़ गया, बचा हमारे पास 2, 3 एंड 1, 3। और यहाँ पे देखिए 2 एंड 3 हमें एकदम प्रॉपर लग रहा है, तो यहाँ पे 1 गलत हो गया हमारा, यहाँ पे आ गया आंसर बी, ठीक है, 2 एंड 3। उसके बाद नेक्स्ट देखिए मैच द लिस्ट, ठीक है। तो पीरियड एंड इवेंट, ठीक है, पीरियड एंड इवेंट, यहाँ पे है 4, 3, 2, 1, यहाँ पे 4, 3, 2, 1। देखिए 1883 में क्या हुआ था, तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अब ये जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये किसने बनाई थी, तो ये जब हम सर्च करेंगे तो ये SN बैनर्जी ने बनाई थी। और SN बैनर्जी कौन है, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम नेशनल कॉन्शियसनेस हमारे इंडिया में जगाया था, हमने क्वेश्चन भी देखा है, तो मैं आपको यहीं पे लिंक करके बता रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। तो SN बैनर्जी, ठीक है। उसके बाद देखिए 1906, तो यहाँ पे देखिए फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह। उसके बाद देखिए 1927 यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये जो है अशोक मेहता,
इन्होंने बनाया था। ये प्रजामंडल मूवमेंट भी कह सकते हैं इसको, प्रजामंडल मूवमेंट जो स्टेट्स में हुई थी। और उसके बाद देखिए 1932 ये अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड फ्रॉम व्हाइट हॉल, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है 4321। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभिनव भारत, ठीक है, अनुशीलन समिति एंड गदर पार्टी एंड स्वराज पार्टी। तो यहाँ पे देखिए 4, 1, 2 एंड 3। अब अभिनव भारत सोसाइटी किसकी है? तो वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। अनुशीलन समिति औरोबिंदो घोष। गदर पार्टी लाला हरदयाल। और स्वराज पार्टी, यहाँ पे आंसर है हमारा C.R. दास। सारे रिपीटेड है। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कैबिनेट मिशन प्लान। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैबिनेट मिशन प्लान ने पाकिस्तान की एक्सेप्ट जो है वो नहीं बनाएंगे बोला था, पाकिस्तान को रिजेक्ट किया था। तो देखिए यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान इज रॉन्ग हियर। बाकी देखिए इंटरिम कैबिनेट फॉर द इंडियंस, प्रोविंशियल ग्रुपिंग, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग राइट, ये सब सही है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मैच द फॉलोइंग लिस्ट, ठीक है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, M.K. गांधी, सुभाष चंद्र बोस एंड लाला लजपत राय, ठीक है। यहाँ पे बुक है, ठीक है। देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा था अ नेशन इन मेकिंग, ठीक है। M.K. गांधी ने लिखा था हिंद स्वराज। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था द इंडियन स्ट्रगल। और लाला लजपत राय ने लिखी थी ऑटोबायोग्राफियल राइटिंग, ठीक है। ऑटोबायोग्राफियल राइटिंग में इन्होंने मैजिनी, ठीक है, गैरीबाल्डी, इनके ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। और इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है हमारे सिविल सर्विस में, जहाँ पे उन्होंने ऐसे डिस्क्रिप्शन दे रखा है 2-4 लाइन का, और पूछा था कि ये कौन है हमारे फ्रीडम फाइटर। आगे से 2018 में आया था, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडिया विंस फ्रीडम, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया, लाला लजपत राय ने लिखा था। ये CAPF में आ चुका है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 244, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन 1947, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन 1947, ये गलत है क्योंकि 1947 में JB कृपलानी थे, सॉरी 1946 में थे JB कृपलानी, और 48 में हमारे पट्टाभी सीतारामैया थे, ठीक है। और 47 में कोई था ही नहीं शायद से कांग्रेस का प्रेसिडेंट। उसके बाद देखिए ही प्रिसाइडेड ओवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, गलत, राजेंद्र प्रसाद प्रिसाइड हुए थे। एंड ही फॉर्म फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री ऑफ UP बिफोर इंडियन इंडिपेंडेंस, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट CM ऑफ UP इज GB पंत, ठीक है, GB पंत। तो यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत फ्रेम किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा नन ऑफ द। आगे देखिए साराबंदी और नो टैक्स कैंपेन ऑफ 1922 वाज लेड बाय, तो यहाँ पे आंसर है हमारा वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे आंसर है हमारा वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़िए विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट मूटेड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आंसर है हमारा स्वराज पार्टी ऑफ 1934, ठीक है। स्वराज पार्टी ऑफ इन 1934, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द ब्रिटिश सॉवरेंटी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एग्जिस्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन फ्री इंडिया। भाई फ्री इंडिया में क्यों ही ब्रिटिश सॉवरेंटी रहेगी? यहाँ पे तो हम इंडियन सॉवरेन हुए थे। द ब्रिटिश सॉवरेन अपॉइंटेड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, सही बात है। माउंट बेटन को जो है ब्रिटेन क्राउन ने अपॉइंट किया था, तो यहाँ पे आंसर है हमारा D, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखते हैं। हिज प्रिंसिपल फॉर्टे वाज अ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म, ही रिलाइड अपॉन लेजिस्लेशन टू डू अवे विद द सोशल इविल्स, ही वर्क unceasingly for the eradication of child marriage, पर्दा सिस्टम, to encourage the consideration of social problem on national scale, ही inaugurated नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। PYQ में आ भी चुका है, मैंने आपको करा भी दिया है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस क्यों बनाई थी कांग्रेस ने, इस कंटेक्स्ट में हमने पढ़ा था, और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रघुनाथ राव और MG रानडे, ठीक है, इन्होंने ये बनाई थी। विच मेनी ईयर मेड एनुअल सेशन अलॉन्ग साइड द इंडिया INC, तो ये हमारे महादेव गोविंद रानडे। BM मालावारी कौन है? तो एज ऑफ कंसेंट के लिए इन्होंने काम किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा इनको भी। तो यहाँ पे देखिए आंसर है हमारा C, महादेव गोविंद रानडे, 1887 रघुनाथ राव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 249 गवर्नर जनरल ऑफ द। अब देखिए ये थोड़े बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है, और थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी है। गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल, तो ये देखिए 1773 में कॉर्नवालिस के टाइम पे आया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833, ठीक है। उसके बाद देखिए गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय ऑफ इंडिया अंडर इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। और गवर्नर जनरल एंड क्राउन रिप्रेजेंटेटिव अंडर 1935, तो वेवेल के टाइम पे आया था, ठीक है। यहाँ पे मैच द पेयर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये नाम है यहाँ पे, और मैंने यहीं पे इनके नाम दे रखे हैं। देखिए कॉर्नवालिस, मिंटो, ठीक है, डलहौजी और वेवेल, ठीक है। तो ये थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। उसका देखिए 250 नंबर का क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर डिड नॉट बिलीव इन द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ठीक है। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक, MG रानडे, RC दत्त, ये सब बिलीव करते थे, लेकिन सईद अहमद खान डज नॉट बिलीव, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी उस टाइम पे चलती थी, और सईद अहमद खान को सपोर्ट था ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसलिए वो नहीं मानते थे कांग्रेस, क्योंकि इनका अपोजिशन था कांग्रेस को, ठीक है, तो इसलिए वो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को नहीं मानते थे। तो यहाँ पे आंसर है हमारा D। देखिए हमने यहाँ पे 100+ क्वेश्चन कर लिए। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे पार्ट 3 में, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद, थैंक यू।